नमस्कार दोस्तों, मोबाइल वाणी पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पक्ष विपक्ष का ये नया एपिसोड। देश में समय माहौल चुनावी है और राजनीति हावी है। ये चुनाव अहम है क्योंकि पिछले कुछ साल भारतीय राजनीति के लिए अप्रत्याशित रहे। इस दौरान ऐसा बहुत कुछ हुआ जो लोकतंत्र के लिए पहले नैतिक कहा जाता, लेकिन अब उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई दी। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध राजनीतिक दल अलग अलग कारणों से बिखरते जा रहे और इस बिखराव में अपनी जिम्मेदारियों से समझौता कर ले रही। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां संसदीय विपक्ष की भूमिका को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे हमारे बीच एक आम राय बनाई जा रही है कि हमें विपक्ष की जरूरत ही नहीं। इसके बारे में हमने पक्ष विपक्ष के पिछले एपिसोड में भी बात की। यह विषय बड़ा है, इसके कई आयाम हैं और आज हम इसके एक दूसरे आयाम पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष को खत्म करने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। इनमें सबसे कारगर तरीका है जनता यानी हमारी नजरों में विपक्ष की प्रासंगिकता को ही खत्म कर दें। प्रचार के खतरनाक तरीके अपनाकर विपक्षी दलों को जनता की नजरों से ही गायब कर दें। आज का समय कुछ ऐसा ही है। सरकारें ऐसा करने के लिए कई तरह के कदम उठा रही। इसका नतीजा यह है कि दशकों पुरानी राजनीतिक पार्टियां टूट रही हैं और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। महाराष्ट्र में 2 बड़े राजनीतिक दल टूट चुके हैं और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता चला चुका एक दल अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। जिन दलों को पूरी तरह तोड़ना मुमकिन नहीं, उनके नेताओं को एक एक करके सत्ता के पाले में लाया जा रहा है। पिछले करीब 5 वर्षों में कई राज्यों में इसी तरीके से सरकारें गिराई गई। गजब के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। 2-4 दिनों पहले जो नेता सत्ताधारी दल की कड़ी आलोचना कर रहे थे, दल बदलने के बाद वे खुद को उस बड़े दल की कल्याणकारी नीति से प्रभावित बता रहे। यह सब कुछ साम दाम दंड भेद से अंजाम दिया जा रहा है। राजनीतिक दलों की विचारधारा में आ रहे इस परिवर्तन में कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अपनी बात से पलट जाना पहले हमारे समाज के लोगों और नेताओं के लिए बड़ा मुश्किल काम होता, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इस पलटू व्यवहार को समाज में मान्यता मिल गई है। एक राज्य के मुख्यमंत्री अपनी बात से कई बार पलटकर अलग अलग दलों के साथ सरकार बना लेते हैं और फिर नए दल की प्रशंसा करने लगते हैं, तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री अपने पुराने दल को दिन रात कोसते हैं और नए दल की कसीदे पढ़ते हैं। ये खुलेआम कहते हैं कि अगर कोई नेता किसी दूसरे दल से जीतता है तो हम उसकी विचारधारा बदलकर उसे अपने दल में बुला लें। विचारधारा में बदलाव जैसे चमत्कारी नुस्खा साबित हो रहा है। इसका असर देखना हो तो गौर कीजिए कि पाला बदलने से पहले जिन नेताओं पर कई तरह के आरोप थे, आज भी पवित्र दिखाई दे रहे। बड़े बड़े नेता जो उन्हें चेतावनी देते थे, आज उनसे हाथ मिलाकर उन्हें अपनी ओर खींच रहे हैं और गले लगा रहे हैं। आपको अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण देखने को जरूर मिले। चुनाव के परिणामों को देखें तो ऐसा लगता है कि कई बार इस बदलाव को जनता ने भी स्वीकारा है। लालच या किसी डर से विचारधारा को पल भर में बदल देना कितना सही? क्या कोई गारंटी है कि आज जो नेता अपनी विचारधारा त्याग कर दूसरी विचारधारा को अपना रहे हैं, कल को वे ऐसा फिर नहीं करेंगे? इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताएं। आप इस विषय के पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी राय जरूर दीजिए। हम मानते हैं कि ऐसे विषय पर आपका बोलना जरूरी है, क्योंकि विचारधारा के स्तर पर किसी भी नेता का बदलाव अकेले उस पर नहीं बल्कि उस जनता पर भी असर करता है जिसने उसे अपना प्रतिनिधि बनाकर सत्ता की कुर्सी या उसके नजदीक पहुंचाया है। मोबाइल वाणी मानता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनता का बोलना जरूरी है, इसलिए आप भी अपनी राय दीजिए मोबाइल वाणी पर अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर अपने फोन पर मोबाइल वाणी की ऐप पर ऐड का बटन दबाकर, क्योंकि आप बोलेंगे तो बदलेगा। सुनते रहिए मोबाइल वाणी।